नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फेस्टिव स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। दिवाली के मौके पर हर तरफ रौनक ही रौनक है, बाजार गुलजार है। जाहिर है प्रॉपर्टी मार्केट में भी बहार है, ढेर सारे ऑफर्स हैं। घर खरीदार हों या डेवलपर्स, हर कोई त्योहारी सीजन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। तो आज के इस शो में जानेंगे कि इस दिवाली प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेवलपर्स क्या लक्ष्य और रणनीति लेकर चल रहे हैं। बहुत ही खास चर्चा होने वाली है, क्योंकि बात चाहे एनसीआर की हो, एमएमआर की हो या फिर दक्षिण भारत के रियल्टी सेक्टर की हो, आपको रियल्टी सेक्टर का 360 डिग्री एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल है आज। हमारे साथ है प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ है डोमिनिक रोमेल, प्रेसिडेंट क्रेडाई एमसीएचआई, और जी रामा रेड्डी हैं हमारे साथ, सेक्रेटरी क्रेडाई नेशनल। और इसी के साथ हमारे साथ हैं अर्पित जैन, डायरेक्टर आके डेवलपर्स। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका प्रदीप जी, डोमिनिक सर, रामा रेड्डी सर और अर्पित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप सर आपके पास आएंगे। आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं, तो आपसे ही शुरू करते हैं। इस दिवाली एनसीआर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? एनसीआर में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और किस सेगमेंट में डिमांड सबसे अधिक है? बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर बुलाने के लिए दीपक जी। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को इस दीपावली की और इस फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो रियल एस्टेट का जो पूरा साल ही अगर मैं कहूँ तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन की बात बिल्कुल अलग होती है। आज पूरे इंडिया में जितने भी डेवलपर्स हैं, किसी ना किसी नए ऐसे प्लान्स के साथ आ रहे हैं जिसके अंदर जो भी हमारा कस्टमर है उसकी नीड को पूरा कर सकें। और दूसरी और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो रियल एस्टेट के अंदर आपको एक बज दिखाई दे रहा है। उसका एक रीजन क्या है? जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है। लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। रीजन ये है कि जो भी ऐसे लोग, खास करके जो सैलरीड क्लास लोग पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में कि जिससे वो अपना घर ले सकते हैं। और भी एक रीजन रहा है, अगर मैं गुरुग्राम की मार्केट की बात करूं तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। तो जब किसी शहर को बेहतरीन बनाना हो तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और हाँ मुझे जी। लगता है यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने काफी बेहतरीन काम किया है। इसी उम्मीद पे आप ये देखिए कि अगर मैं कंपनी की बात करूं, सिग्नेचर ग्लोबल की, तो इस साल हमने एक गाइडेंस दी थी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्री सेल नंबर हम अचीव करने वाले हैं। और 6 मंथ के अंदर ही लगभग 60% नंबर हमने अचीव कर लिया। जबकि नॉर्मली अगर आप देखें तो H1 हमेशा H2 के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन 60% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बता सकती हैं कि जिस तरीके का एक जो डिमांड साइकिल बना हुआ है मार्केट में, मुझे लगता है अभी ये और चलने वाला है। खास करके मिड इनकम सेगमेंट के अंदर, जहां लोग आज भी अपने जो सूटेबल इन्वेंट्रीज हैं, जो खास करके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं राइट इन्वेंट्री और राइट साइज और राइट डेवलपर, इन तीनों की चॉइस कर रहे हैं। डोमिनिक सर आपके पास आते हैं। आप एमएमआर के मार्केट में काबिज हैं, क्रेडाई एमसीएचआई जैसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं। तो एमएमआर में इस त्योहारी सीजन कैसा माहौल है? ट्रेंड और टारगेट क्या सेट किए हैं आपने? एमएमआर में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज आप देखो, ये पूरे साल में हर महीना एक नया रिकॉर्ड बन रहा है स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के कारण। तो इसका ये बात हो रही है कि बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बढ़ रहा है, उसके लिए आज सेल्स बढ़ रही है। प्लस जैसे मैंने कहा कि दो चीज जो आप साथ दे रहे हैं जो नए फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, वो है उनका आज जो गोल्ड है और जो शेयर मार्केट का एसआईपी है, वो दोनों चीज की एक रीवैल्यूएशन आ रही है और उनको एक वापस एक पैसा आ रहा है जिसमें जो घर में काम आती है वो जी। काम आज का आ रहा है उनको। ठीक। तो और बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी भी, अपने जो इकोनॉमी अच्छी चल रही है थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबके कारण कहाँ न कहाँ से उनको एक जो शॉर्टफॉल पड़ रही है पैसा बनने की, दो इन्फ्लेशन इज हाई, और वो पूरी पैसा आपको कहाँ न कहाँ से मिल रहा है और उनको एक सुविधा हो रही है। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हुए भी आज बिल्कुल। इतने सारे अच्छी सेल हो रही है। तो ये मेरा कहना था। और स्पेशली आप देखो बॉम्बे में आज इंफ्रास्ट्रक्चर 330 किलोमीटर की मेट्रो रेल और जुड़ बिल्कुल। और काम चालू है, रोड आ गया है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक आदमी को ये मुकाम पे ले रहा है कि भाई एक अच्छा घर ले ले, और घर की जो इक्विटी की जो प्राइस है
वो हर टाइम बढ़ती जा रही है, कम होती ही नहीं आज तक। एक ही इंडेक्स है जो कभी कम हुई नहीं है, वो रियल एस्टेट की इंडेक्स है। तो इसके लिए पब्लिक को अपना एक भरोसा है कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हम घर वापर भी सकते हैं और इसकी कीमत भी बढ़ती है। रामा रेड्डी सर, आपके पास आते हैं। एनसीआर एमएमआर की बात तो हो गई, लेकिन दक्षिण भारत का मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है इस दिवाली में? या रियल एस्टेट अक्रॉस द कंट्री अच्छा है। मतलब एक साल से रियली इट्स गोइंग वेरी वेल। मतलब अभी ने प्रदीप जी बताया और डोमिनिक जी बताया, हम साउथ इंडिया में भी बेंगलुरु इज डूइंग रियली वेल, अच्छा कर रहा है। चेन्नई भी बहुत इंप्रूव हो गया। एंड आंध्र प्रदेश में नया गवर्नमेंट आया, वो अमरावती का लेके आई थिंक नायडू जी जो नया चीफ मिनिस्टर इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू lure the investors into that. Amravati is a big dream of Andhra Pradesh. So a lot of investments are, expected into Amravati also. So Hyderabad, anyway, it's been doing dominating across the country for many years. I think last 2-3 years. But this year, the new government has come. Changes have been happening. So new chief minister also, he was a realtor, and he always talks about real estate industry को मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा बोल के बहुत बता रहा है. So और कुछ नया decisions he has taken, like मूसी रिवर फ्रंट को, they are talking huge money में बता रहे इतना 20,000-30,000 crores they are going to invest in मूसी रिवर फ्रंट को अच्छा बनाने के लिए. और ट्रिपल आर करके रीजनल रिंग रोड करके 325 किलोमीटर का रीजनल रिंग रोड भी वो प्लानिंग में है. और एक फोर्थ सिटी करके हैदराबाद में एक आने वाला है. 20,000 acres ऑफ लैंड अवेलेबल है ऑलरेडी. उसमें ऑलरेडी सम स्किल यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन फाउंडेशन स्टोन डेड है उसका. आनंद महिंद्रा जी द चेयरमैन है उनका. देन दे वांटेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब दे बनाने का है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक इनाग्रेशन हुआ है. लाइक दैट देयर आर मेनी प्लान्स आर देयर फॉर द न्यू गवर्नमेंट. बट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द प्राइसेस ऑफ गॉन अप, बहुत ज्यादा बढ़े थे हैदराबाद में, थोड़ा सा करेक्शन इज टेकिंग प्लेस. बट all the initiative what this new government is taking, many industries are planning to come into this Hyderabad. So definitely next 3 to 6 months में you can see again real estate का boom अच्छा होगा. और दीवार particularly in दिवाली का टाइम पे everyone looks, अच्छे दिन के लोग सोचता है पूरा जो भी है ऑलरेडी सेलेक्ट किया, तो भी दिवाली के दिन those days में आके उन लोग they will give their check and they will book the because it's a memory. वो दिवाली के दिन वो खरीदा है, ऑस्पिशियस डेज है ऑलवेज. इसमें हमारे पास संक्रांति भी एक ऑस्पिशियस है अपने पास, एक कंटिन्यूस टू दिवाली. जनवरी में भी अच्छा सेल होता है, स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में और साउथ इंडिया में. संक्रांति इज आल्सो फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा है. दिवाली एंड संक्रांति में बहुत अच्छा सेल्स होता है. अर्पित जी, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि फेस्टिव सीजन में ऑफर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं. लोग इंतजार करते हैं फेस्टिव ऑफर में कि अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो वो प्रॉपर्टी के अपने डिसीजंस लेते हैं. तो इस बार अगर हम देखें तो किस तरह के ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं रियल्टी मार्केट में? सो जनरली जैसे अभी सबने बताया यहाँ पे कि ओवरऑल द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड अक्रॉस द नेशन. एंड ये एक फेस्टिव माहौल जो एक है, इट्स मोर ऑफ इमोशनल बाइंग. जैसे अभी सर ने बताया, डोमिनिक सर ने और राम रेड्डी सर ने, कि एक वो इमोशन होता है कि भले हमने फाइनलाइज कर दिया हो और फिर दिवाली के टाइम पे बुकिंग करना हो, तो जस्ट टू कैपिटलाइज दैट इमोशन जनरली आप देखेंगे तो कोई गोल्ड कॉइन ऑफर्स होते हैं किधर, या तो फिर कोई थोड़े बहुत पेमेंट स्कीम्स या कंस्ट्रक्शन लिंक्ड को थोड़ा परे जाके एक थोड़ा ब्रेक दे देते हैं उनको, माइलस्टोन पेमेंट दे देते हैं, या तो फिर कुछ एयर कंडीशन होम्स या मॉडुलर किचन, ऐसे ऑफर्स जनरली आते हैं मार्केट में, एंड विच जस्ट कैपिटलाइजेज ऑन द इमोशनल वैल्यू ऑफ द फेस्टिव सीजन. प्रदीप सर, फेस्टिव सीजन का कुछ गलत फायदा भी उठाने की कोशिश होती है. हम देखते हैं भ्रामक विज्ञापन या ऑफर्स के चलते घर खरीदार गलत प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं. दिवाली में घर खरीदारों को साफ सुथरी प्रॉपर्टी मिले, किसी तरह के फ्रॉड ना हो, इस लिहाज से सावधानी क्या बरतनी चाहिए? क्योंकि एनसीआर में इसको लेकर चिंता थोड़ी ज्यादा हो जाती है. दीपक जी, बिल्कुल राइट पॉइंट आपने कहा है. देखिए, जो फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन में किसी भी प्रॉपर्टी को लेना बहुत ऑस्पिशियस है. डिसीजन मेकिंग थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ले रहे होते हैं. लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत हार्ड एंड मनी है और जो हमारे कस्टमर है वो बहुत समझदार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनोसेंट भी हैं. मेरा आपके माध्यम से आपके कस्टमर्स को ये सुझाव रहेगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले उस डेवलपर का बैकग्राउंड, पूरा उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जरूर चेक करें.
किसी के कहने से या सिर्फ किसी ब्रोकर या चैनल पार्टनर के समझाने की बजाय वो अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करें, जो रेरा की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं, बाकायदा उस प्रोजेक्ट की जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं उनको आराम से पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो जिंदगी में शायद इंसान एक बार ही ले पाता है। और इतनी हार्ड एंड मनी के साथ आप कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, बिल्कुल आराम से पहले उस डेवलपर के बारे में जाने, फिर उस लोकेशन के बारे में जाने, और फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में और उसकी एमिनिटीज के बारे में प्रॉपर जाने। क्योंकि देखिए, आप फेस्टिवल बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई है। बहुत आराम से सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, किसी भी जल्दीबाजी में कोई कदम ना लें। लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बेहतरीन चीज ये है कि जितने भी आपके जो भी आपके माध्यम हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से रेरा के थ्रू जा सकते हैं, जो चैनल पार्टनर्स है उनके ऊपर भी जाके अपना एक डिलिजेंस कर सकते हैं कि कौन लोग हमें क्या ऑफर कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑफर्स वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं, ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी हार्ड एंड मनी है उससे जो कमिटमेंट डेवलपर ने किया है, अल्टीमेट वो घर आपका टाइम पर और क्वालिटी के साथ डिलीवर हो। मुझे लगता है यही आपके कस्टमर्स, आपके माध्यम से कस्टमर्स को मेरा सुझाव होगा। बिल्कुल सही सुझाव है प्रदीप जी का। ऑफर्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आप घर खरीद रहे हैं तो सावधानी से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही निवेश करें। डोमिनिक सर, एमएमआर में लग्जरी सेगमेंट तो धमाल मचा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे डेवलपर्स का फोकस भी लग्जरी सेगमेंट की तरफ शिफ्ट होता दिखा है। अफोर्डेबल सेगमेंट कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है? जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल जो है ना, वो 60 स्क्वायर मीटर तक है। खाली मेट्रो सिटीज के लिए 30 स्क्वायर मीटर की है। और जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है वो 60 स्क्वायर मीटर के नीचे ही हो रहा है। पॉइंट ये है कि बिकॉज हम लोग एमएमआर मेट्रो सिटी में आती है, तो इसके लिए उनको अफोर्डेबल कह नहीं सकते। रहा बात अफोर्डेबल की, सेल तो अच्छी है, पर जो एक्चुअल अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम के माध्यम से जो बढ़ता है, कि जैसे आप देखो कि बीएमसी को जो भी प्रीमियम भरना पड़ता है, इट इज ऑलमोस्ट 45% आपका जो कॉस्ट आता है वो प्रीमियम में चला जाता है, टुवर्ड्स एफएसआई, टुवर्ड्स अप्रूवल, ये सब बात है। तो इसके लिए अफोर्डेबल एक नॉर्म रह गई है कि 45 लाख में आपको कोई भी घर 60 स्क्वायर मीटर के मिलेगा ही नहीं बॉम्बे में, तो वो दिक्कत आती है। बाकी सब 60 स्क्वायर मीटर के नीचे ही सेल ज्यादा था। 70% ऑफ फ्लैट्स जो बन रही है एमएमआर में, वो 60 स्क्वायर मीटर के नीचे ही बन रही है। पर जो प्राइस टैग है 45 लाख रुपीस का, वो अफोर्डेबल होता ही नहीं बॉम्बे में। एक झुग्गी झोपड़ी भी आज रीसेल भी करता होगा ना, तो शायद 80 लाख के ऊपर रीसेल होती है। रामा रेड्डी सर, एक और अहम सवाल आपसे बनता है कि फेस्टिव सीजन में लोग प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉपर्टी मार्केट में पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक कैसा एप्रिसिएशन देखने को मिला है? साउथ के कौन से शहर बेहतर करते हुए दिखे? हैदराबाद में स्पेशली टॉक अबाउट इट, उसमें 20 से 30% भी अपने को अप्रिशिएशन मिला है। आई मीन नॉट रेगुलरली नहीं होता है। आई मीन लास्ट ईयर से अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज हैदराबाद रियल एस्टेट वाज बूमिंग लाइक एनीथिंग। थोड़ा सा अभी, एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा नया गवर्नमेंट में थोड़ा करेक्शन है। अगेन इट विल बाउंस बैक, बिकॉज ऑफिस स्पेस का बहुत मतलब इतना डिमांड हो गया, we didn't even expect. I mean, we were thinking that today. I was talking to one of the consultant. He was mentioning about it, how the office space is really going well in Hyderabad. Even Chennai and Bangalore is doing really well. So ये फेस्टिव सीजन में, आई मीन एज प्रदीप साहब ने जो बताया ना, आई मीन जस्ट टू गो, डोंट गो ओनली विद द जो भी ऑफर दे रहा है, छोटे छोटे ऑफर्स है, मगर व्हाट ही हैज रियली एक्सप्लेन वेरी वेल, कस्टमर हैज टू चूज द डेवलपर बहुत बढ़िया से, मतलब उनका बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। रेरा में वेबसाइट, आई मीन आई हैज क्लियरली मेंशन्ड एवरीथिंग। आई कीप टेलिंग अबाउट, एवरी टाइम मैं यही बताता हूँ, जो इतना हार्ड इन मनी इन्वेस्ट कर रहा है, जस्ट डोंट गो बाय द ऑफर्स, जाके पूरा वेरीफाई करके लेना पड़ता है। छोटा छोटा ऑफर, अभी छोटा ऑफर के लिए अभी यू आर इन्वेस्टिंग 1 करोड़ रुपए, 2 लाख 3 लाख ऑफर के लिए, यू शुड नॉट चूज ए रॉन्ग पर्सन। जो भी आप चूज कर रहा है, राइट डेवलपर, लीगल वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, 10,000 15,000 लीगल वेरिफिकेशन भी आप खर्चा करिए। जो भी करके रियल एस्टेट में जो अच्छा डेवलपर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देख के आप खरीदे तो अच्छा है। नहीं तो अननेसेसरली ये छोटा छोटा चीजों के जाके दे विल बी, आई मीन अननेसेसरली ट्रबल में आ जाएगा। डिलीवर नहीं होता है प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स भी हुआ है। आई मीन नीड नॉट टू टॉक मच अबाउट द अर्लियर प्रॉब्लम्स, इसीलिए तो रेरा आया अभी। सो कस्टमर टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग द डेवलपर।
आई मीन टुडे अफोर्डेबिलिटी अभी अभी डोमिनिक सर ने भी बताया है, अफोर्डेबिलिटी 45 lakhs में अफोर्डेबिलिटी कहाँ होता है? आई मीन इफ यू गो टू द टाउन्स ओनली it is becoming 45 lakhs affordable. I mean we have been requesting the government to increase the Correct. threshold 45 lakhs से अभी कब है 7 साल हो गया वो 45 lakhs का लगा के, अभी 7 साल में कितना डिफरेंस हो गया, 7 साल में इन्फ्लेशन कितना हो गया? if you take the normal inflation so it comes to 75-80 lakhs तक आमदनी हो जाएगा. So we have been requesting the government to change the definition of affordability in the price cap में change करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. Once again I request everyone, अभी सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आप प्रॉपर्टी जिधर भी इन्वेस्ट कर रहा है पूरा देख सोच समझ के पूरा रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए. तो बिल्कुल दिवाली की ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे कि किन शहरों में रियल्टी मार्केट इस फेस्टिव सीजन और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम चर्चा कर रहे हैं फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कि जो टॉप मार्केट्स हैं इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट, उनमें किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेवलपर्स क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, किस तरह के ऑफर्स हैं. इन्हीं सब बातों पर चर्चा जारी है. तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. प्रदीप सर, एनसीआर एक ऐसा मार्केट है जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है. अच्छे बुरे कारण वो अलग बात है, लेकिन जाहिर तौर पर बीते कुछ साल में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखा है एनसीआर में, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर कौन से नए इलाके उभरते हुए दिख रहे हैं? दीपक जी देखिए, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आज की डेट में जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं उसमें ऑफ कोर्स गुरुग्राम और नोएडा एक ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स जो प्राइजेज हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं. गुरुग्राम अगर मैं परसे की बात करूं तो अगर आप मेन गुरुग्राम में लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा शायद आपका बजट उसको अलाउ ना करे. मेरा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये सुझाव होगा कि जो एरिया जो बिल्कुल गुरुग्राम से सटे हुए हैं, खास करके सोना रीजन या न्यू गुरुग्राम, ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप जाकर आपकी पॉकेट के अनुसार ले सकते हैं. अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं, एक प्रोजेक्ट हमने सोना रीजन में जो गुरुग्राम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वहां पर लगभग 2 करोड़ की टिकट साइज का हमने लगभग 2000 से ज्यादा जो लग्जरी फ्लोर्स हैं वो लॉन्च किए. आप ये देखिए कि दीपक जी रातों रात वो फ्लोर जो है वो कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हुए. रीजन क्या है कि आप अगर अपने टिकट साइज पर कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े से ऐसे एरिया चूज करने पड़ेंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, थोड़ा सा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा बेहतर है. तो इसके लिए आज की डेट में अगर गुरुग्राम में अगर आप कहें तो मैं आपको सोना रीजन एडवाइस करूंगा. अगर आप नोएडा में कहें तो नोएडा में जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके सराउंडिंग, जहां अभी रिसेंटली ओपन होने वाला है एयरपोर्ट, उसके सराउंडिंग में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले वक्त में आपका पैसा बन सकता है. अर्पित जी, लगभग यही सवाल आपसे होगा मेरा कि एमएमआर के भौगोलिक परिदृश्य को अगर हम देखें तो बीते एक साल में इंफ्रा डेवलपमेंट ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है. अटल सेतु, मेट्रो लाइन, कोस्टल रोड और भी कई प्रोजेक्ट अगले 1-2 साल में हम देखेंगे. कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी. तो कौन से नए इलाके उभरते हुए दिखे हैं? तो जैसे आपने राइटली बताया, अभी जो इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है वो द पास्ट 1-2 ईयर्स बाद बहुत सारे एरियाज ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे होराइजन ओपन हो चुके हैं. एंड इंटरनली ऑल्सो जैसे आप देख रहे हैं वेस्टर्न सबर्ब्स एंड सेंट्रल सबर्ब्स में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स चल रहे हैं. आप अगर ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे, रिसेंटली अभी पेपर में भी आया था कि 1 लाख यूनिट्स हमने क्रॉस कर लिया रजिस्ट्रेशन में मुंबई एज अ सिटी. So people are also appreciating that, and the new areas that can be explored now is now the extended suburbs जो थाने एरिया है जहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी अभी बढ़ते जा रहा है. ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे बन चुका है, वहाँ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे काफी अच्छा कनेक्टेड है. न्यू बॉम्बे है जहाँ पे नया एयरपोर्ट प्रपोज किया गया, उसका काम चालू हो गया है. तो वो सब एरियाज है जहाँ पे अपकमिंग डिमांड्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. तो आज फेस्टिव सीजन के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से टॉप डेवलपर्स के जरिए हमने कोशिश की कि आपको पूरा परिदृश्य दिखा सके कि किस तरह के रियल्टी सेक्टर का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कैसे घरों की डिमांड है, निवेश करने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. पिछले त्योहारी सीजन से लेकर इस बार के त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी मार्केट ने कितना ग्रोथ किया है. उम्मीद है आपको चर्चा पसंद आई होगी. प्रदीप जी, रामारेड्डी सर, डोमिनिक सर और अर्पित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.
आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप भी दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जी बिजनेस और प्रॉपर्टी प्लस के तमाम दर्शकों को प्रकाश के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।